सेंट्रल विस्टा में भारतीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण होते ही भारत का कांग्रेसी वामपंथ या लिबरल गैंग बौखला उठा। एक विशाल पत्थर पर 4 सिंह दहाड़ रहे हैं। उनके पैने दांत दिखाई पड़ते हैं, जबड़ा खुला हुआ है। अरे, यह भी कोई बात हुई? यह सिंह तो संघी हिंदू जैसा लगता है। बड़ा ही फासिस्ट सिंह है, आदमखोर प्रतीत होता है। देश में असहिष्णुता का जो वातावरण बना है, यह उसी का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिंह गुर्राता है, दहाड़ता है। यह तो मोदी योगी का सिंह है, इसे हटाओ। भारत की आत्मा छलनी हो गई। अशोक रो रहे हैं, बुद्ध की आंखों से करुणा बह रही है। ध्यान रहे, ये कोई मजाक नहीं। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर और अलग अलग मंचों पर देखने सुनने को मिल रही हैं, मानो सिंह को दहाड़ते हुए दिखलाना कोई अपराध हो। अरे, सिंह को हंसते हुए दिखलाना था। यूं सिंह को हंसते हुए इस संसार में किसी ने नहीं देखा। या फिर उसके मुंह में तृणपात होते तो कितना अच्छा होता। वह बकरी के गले लग रहा होता तो और सुंदर हो जाता। या फिर वो तपस्या करता हुआ दिखाई देता तो कितना अच्छा होता। मोदी विरोध की आंधी में भारत का विपक्ष और यह गैंग अपनी बुद्धि गिरवी रख चुका है। अब इन्हें सिंह की दहाड़ती मूर्ति में भी असहिष्णुता दिख पड़ती है। ये चाहते हैं कि भारत के हिंदू असल जीवन में मरते कटते रहें, बलात्कृत होते रहें, उसके देवालय कब्जाए जाते रहें, वह बम धमाके सहता रहे और प्रतीकात्मक रूप से भी उतना ही दब्बू मृतप्राय रहे। दिलचस्प है कि सारनाथ के संग्रहालय में रखे प्राचीन अशोक स्तंभ के सिंह भी आक्रामक दिखाई पड़ते हैं। उनके दांत भी पैने नुकीले हैं। वह नेहरूवियन सिंह की तरह मुंह बंद कर तपस्या नहीं कर रहा, लेकिन बुद्धि विवेक से शून्य लिबरल गैंग छाती पीटने में व्यस्त है। ध्यातव्य है कि सारनाथ के सिंह अशोक के राजत्व, शौर्य और शांति तीनों को दिखलाते हैं। इस स्तंभ पर उकेरे गए 4 पशु भगवान इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा के प्रतीक हैं। हाथी इंद्र का, अश्व सूर्य का, वृषभ शिव का और सिंह दुर्गा जी का। जहां सिंह की मूर्ति बनाई जाएगी, वहां सहज रूप से उसका रौद्र रूप ही सामने आएगा। सिंह जब सुस्त आता है, तब भी उसका मुंह खुला रहता है। उसके नुकीले दांत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मोदी विरोध में अंधे हो चुके इन कथित महान बौद्ध वंशानुगतों को कुछ दिखाई देता है क्या? आश्चर्य तो यह कि सबसे भयंकर वन्य पशु की दहाड़ती हुई मूर्ति से हमारे वामपंथियों को भय लगने लगा है, जिन्होंने पिछली एक शती में पूरे विश्व में 10 करोड़ लोगों को नृशंसता से मारा है, और जो बीफ खाने के बाद बड़ी ही शान से ट्वीट करते हैं कि देखो, मैं तो गोमांस खाता हूं।